सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना। बीरस दर्द के मारे कहता है, गोकू ये तुमने ठीक नहीं किया। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस अब आगे से ध्यान रखना कि आप किससे बात कर रहे हो, नहीं तो मैं आपको ट्रीटमेंट देता रहूंगा। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। तभी विश बीरस को हील कर देता है और कहता है, मुझे माफ कर देना लॉर्ड बीरस, मैं मजबूर था ऐसे करने के लिए। बीरस कहता है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, ये गोकू ही ज्यादा हवा में उड़ रहा है। इसके बाद सीन जाता है चैंपा पर और वो बेलमोट से मिलता है और बेलमोट को सारी बातें बता देता है। बेलमोट स्माइल करके कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो चैंपा, गोकू तुम्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। चैंपा घबरा कर कहता है, हाँ बेलमोट वो तो अच्छा हुआ कि बीरस बीच में आ गया, वरना आज मैं गया था। बेलमोट स्माइल करके कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गोकू ऐसा कर सकता है। चैंपा मैंने गोकू जैसा शरीफ सैन कहीं पर नहीं देखा है। चैंपा कहता है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, उससे बच कर रहना, पता नहीं वो कब क्या कर दे। तभी वहां पर गोकू आ जाता है और कहता है, ओह तो यहाँ पर मेरे बारे में बातचीत हो रही है। चैंपा अब गोकू को देखते ही डर जाता है और कहता है, अरे आप यहाँ पर ओमनी किंग। गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे बस गोकू बुलाओ तो मुझे अच्छा ही लगेगा, वैसे तुम क्या बोल रहे थे मेरे बारे में। बेलमोट स्माइल करके कहता है, देखो ना गोकू, मैं चैंपा को कब से समझा रहा हूँ कि गोकू इतना शरीफ है कि वो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये तुम पर इल्जाम लगाए जा रहा है। तभी चैंपा बेलमोट से कहता है, अबे जोकर तुम क्या मुझे मरवाना चाहते हो जो ऐसा कह रहे हो। तभी गोकू पूछता है, वैसे चैंपा मेरे बारे में क्या कह रहा था, क्या तुम मुझे बताओगे। चैंपा कहता है, अरे नहीं आज तो बीरस भी यहाँ नहीं है, अब मुझे कौन बचाएगा। इसके बाद बेलमोट गोकू को चैंपा की सारी बात बता देता है और कहता है, गोकू अब तुम अपने मुंह से चैंपा को कह दो कि तुम उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ क्यों नहीं चैंपा, मैं तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करूंगा। तभी चैंपा गोकू के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर दो गोकू, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था, लेकिन तुम तो काफी अच्छे हो, तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो फिर भी मैंने तुम पर शक किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। गोकू अब हंसने लगता है और कहता है, अरे मैंने कहा ना चैंपा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, तुम अब अपने यूनिवर्स में जाओ और वहां जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। बेलमोट कहता है, वैसे गोकू तुम यहाँ पर किस काम से आए हो। गोकू कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस सब जगह नजर रख रहा था, तो अभी तो मैं चलता हूँ, लेकिन अगर चैंपा फिर से मेरे बारे में कुछ कहे तो मुझे जरूर बताना। इसके बाद गोकू वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है वजीटा पर और बीरस ने उसे सारी बात बता दी होती है। वजीटा शॉक्ड हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि गोकू ऐसा कर सकता है। बीरस कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ वजीटा, और मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगा। वजीटा कहता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मैं कैकरोट से बात करूंगा। तभी बीरस कहता है, नहीं तुम गोकू से इस बारे में बात नहीं करोगे। वजीटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कैकरोट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तभी बीरस कहता है, याद है तुमने एक बार बताया था कि क्रिलिन ने गोकू को ब्लैक की ड्रेस में देखा था और फिर क्रिलिन ने ये बात तुम्हें बताई थी, तुम्हें बताया ना, उस दिन के बाद से क्रिलिन गायब है। ये सुनकर वजीटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, आप कहना क्या चाहते हो कि क्रिलिन को कैकरोट ने गायब किया है। तभी विश आता है और कहता है, कुछ कह नहीं सकते लॉर्ड बीरस, गोकू ने क्रिलिन को गायब किया है या फिर मार डाला, इसलिए आपको गोकू से थोड़ा दूर रहना चाहिए, कहीं वो लॉर्ड बीरस को भी ना गायब कर दे। वजीटा थोड़ा गुस्सा होता है और कहता है, नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, कैकरोट आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। विश कहता है, ये मेरे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, मगर सच्चाई यही है। वजीटा कंफ्यूज होकर कहता है, लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसे क्या हासिल हो रहा है इन सब से। तभी सीन जाता है गोकू पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है, मुझे काफी सुकून मिल रहा है ग्रैंड मिनिस्टर, और मेरे रूल में सभी लोग अच्छे से काम भी कर रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोकू, पता था कि तुम इसे कर लोगे। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, ये काम मुझे काफी पसंद आ रहा है, लेकिन मुझे एक परेशानी खाई जा रही है। ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं, क्या परेशानी है गोकू, मुझे बताओ। गोकू कहता है, वो क्या है कि मेरे यूनिवर्स में मेरे काफी ज्यादा लोग हैं जो कि मेरे काम में टांग अड़ा रहे हैं, मतलब कि मैं उनकी वजह से ठीक से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं,
मैंने तो तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपना काम जैनुसामा के पैलेस से शुरू करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तो बताओ कि अब तुम क्या करना चाहते हो। इस पर गोकू कहता है, मैं सोच रहा था कि जो भी मेरे काम के बीच में आएगा उसे मैं इरेज कर दूं। ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड होकर कहते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम अपने ही लोगों को मार दोगे? गोकू स्माइल करके कहता है, अरे नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था गोकू। तभी हम देखते हैं कि वहां पर किंग जैनो आ जाते हैं और कहते हैं, कैसे हो डाई शिनकेन? ग्रैंड प्रिंस स्माइल करके कहते हैं, अरे किंग जैनो, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किंग जैनो कहता है, मैं यहाँ चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पर सब ठीक चल रहा है या नहीं। तभी किंग जैनो गोकू से बात करते हैं और कहते हैं, अरे गोकू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, किंग जैनो, वो बात यह है कि अब से गोकू ही हमारे वर्ल्ड का न्यू रूलर है। ये सुनकर किंग जैनो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या बकवास है डाई शिनकेन? तभी गोकू कहता है, ये कोई बकवास नहीं है किंग जैनो, ये सच है। अब मैं ही यहाँ का ओमनी किंग हूँ। तभी किंग जैनो गुस्से में कहते हैं, डाई शिनकेन, क्या तुम मुझे बताओगे कि यहाँ पर हो क्या रहा है? इसके बाद ग्रैंड प्रिंस किंग जैनो को सारी बातें समझा देते हैं और इस बात पर किंग जैनो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते हैं, डाई शिनकेन, तुमने तो ओमनी किंग की पोजीशन को मजाक बनाकर रख दिया है। तुम ऐसे ही किसी को भी ओमनी किंग कैसे बना सकते हो? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, ये आप क्या कह रहे हो किंग जैनो? मैं कोई बाहर का ऐरा गैरा शख्स थोड़ी हूँ, यहाँ पर मेरी भी कोई इज्जत है। तभी किंग जैनो कहते हैं, गोकू देखो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो और मैं तुमसे नाराज भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि कोई जैनो के अलावा यहाँ का ओमनी किंग बने, क्योंकि असली ओमनी किंग तो जैनो ही है। इस पर ग्रैंड प्रिंस स्माइल करके कहते हैं, अरे किंग जैनो, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। गोकू परमानेंट ओमनी किंग नहीं बना है, वो बस टेम्परेरी ओमनी किंग है। ये सुनकर गोकू शॉक होता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं ग्रैंड मिनिस्टर? हमारे बीच टेम्परेरी की कोई बात नहीं हुई थी। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो गोकू? मैं तुम्हें परमानेंट ओमनी किंग थोड़ी बनाऊंगा। तभी गोकू भी आर्गुमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है, लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर, हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मैं यहाँ का टेम्परेरी ओमनी किंग रहूंगा। इस पर ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर कहते हैं, तो तुम चाहते क्या हो? तुम कब तक ओमनी किंग बनकर रहोगे? गोकू स्माइल करके कहता है, जब तक मेरा मन करेगा मैं तब तक यहाँ का ओमनी किंग रहूंगा। तभी किंग जैनो कहते हैं, देखा तुमने डाई शिनकेन, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ता है। तुम ये कब तक करोगे? ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर कहते हैं, मुझे माफ कर देना किंग जैनो, मुझे पता नहीं था कि गोकू इस तरह से मुझे धोखा देगा। किंग जैनो कहता है, ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, साथ ही में मैं जैनो को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। ग्रैंड प्रिंस शॉक्ड होकर कहते हैं, किंग जैनो, आप जैनुसामा को यहाँ से नहीं ले जा सकते हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, इन्हें जो करना है वो इन्हें करने दो, अभी फिलहाल हमें जैनुसामा की कोई जरूरत नहीं है। ग्रैंड प्रिंस गोकू की बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, गोकू ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम भी है तुम कह क्या रहे हो? इसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिंस की बात पर गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें काफी गुस्से से देख रहा होता है। बात होती है गोकू से और वो कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या कहा आपने? आप मेरे साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। ग्रैंड प्रिंस सीरियस होकर कहते हैं, तुमने आज बात ही ऐसी कही है गोकू कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा। तुम्हें तो मैंने उंगली पकड़ाई थी, लेकिन तुमने तो हाथ ही पकड़ लिया है। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप ये मत भूलिए कि आप किससे बात कर रहे हैं। मैं सन गोकू, यहाँ का नया रूलर हूँ। तभी किंग जैनो कहता है, अब बस भी करो, यहाँ पर तुम लोग ही आपस में लड़ोगे तो मल्टीवर्स में हमारी क्या इज्जत रहेगी। गोकू कहता है, ये बात तो इनको सोचनी चाहिए कि एक ओमनी किंग से किस तरह से बात करनी चाहिए। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस शांत हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना गोकू, मैं थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर गया। किंग जैनो कहते हैं, ठीक है, तुम लोग मल्टीवर्स को संभालो, मैं जैनो को यहाँ से ले जाता हूँ। अब किंग जैनो वहाँ से चले जाते हैं। अब सीन जाता है चैंपा पर और उससे मिलने के लिए वेजिटा आ जाता है। चैंपा कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ वेजिटा? वेजिटा कहता है, मैं यहाँ के करोड़ के बारे में बात करने आया हूँ चैंपा। चैंपा अब डर जाता है और कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू का भला हमारे साथ क्या कनेक्शन है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
वजीटा कहता है, घबराने की जरूरत नहीं है चैंपा, मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ था। तभी चैंपा कहता है, मैंने कहा ना वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ से जाओ। तभी वजीटा सोचते हुए कहता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। चैंपा कहता है, देखो वजीटा, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं 2 बार तो अपनी जान बचा चुका हूँ, लेकिन तीसरी बार मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा। इस पर वजीटा पूछता है, तुम्हारा मतलब है कि कैकरोट ने तुम्हें मारने की कोशिश करी। तभी चैंपा कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, जरा धीरे बोलो, अगर गोकू ने सुन लिया तो वो मेरी वाट लगा देगा। वजीटा अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, ये क्या, चैंपा के अंदर कैकरोट का इतना डर, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। चैंपा कहता है, एक बात याद रखना वजीटा, उस गोकू को ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुम यहाँ मेरे पास आए थे। वजीटा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो खुद को महसूस करते हुए कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है, इतने सालों से मेरे पास ताकत तो थी, मगर इस ताकत को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। अब मैं इन सबको दिखाऊंगा कि ताकत के साथ मल्टीवर्स पर रूल करना क्या होता है, और सबको मेरे ऑर्डर भी मानने ही पड़ेंगे, खासकर सभी गॉड्स को। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और उनसे मिलने के लिए तुरंत वजीटा आ जाता है। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये सब क्या चल रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, क्या बात है वजीटा, तुम क्या कहना चाहते हो। वजीटा कहता है, कैकरोट ओमनी किंग बनते ही लोगों को डरा क्यों रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहते हैं, तुम ये क्या बोल रहे हो, गोकू सबको क्यों डराएगा। वजीटा कहता है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता। दरअसल बात यह है कि जब से कैकरोट ओमनी किंग बना है, वो लोगों के ऊपर अपना डर का माहौल बना रहा है, लेकिन मैं ये सब नहीं जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो बीरस से मिलने के लिए आता है। बीरस शॉक्ड होकर कहता है, तुम यहाँ पर। तभी गोकू बीरस के आगे रोने लगता है और कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बीरस कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, उस दिन तो तुम मुझे पिटवा रहे थे, लेकिन आज तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई जो मैंने आप पर हमला कराया। तभी विश वहाँ आकर ये सब देख लेता है और वो मन में कहता है, ये क्या, गोकू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। तभी गोकू विश से माफी मांगने लगता है और कहता है, विश तुम भी मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। विश कहता है, ठीक है गोकू, आप शांत हो जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, तुम अब माफी मत मांगो। गोकू स्माइल करके कहता है, आप दोनों का शुक्रिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आपसे किस मुंह से माफी मांगूं। तभी वहाँ पर वजीटा आ जाता है और कहता है, बंद करो तुम अपना ये नाटक। वजीटा को देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वजीटा गुस्से में कहता है, तुम और कितना नाटक करोगे कैकरोट। तभी गोकू कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो वजीटा, मैं भला नाटक क्यों करूंगा। वजीटा कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। ये सुनकर गोकू चुप हो जाता है और कहता है, क्या पता चल गया है तुम्हें, तुम कहना क्या चाहते हो। वजीटा कहता है, तुमने लॉर्ड बीरस और चैंपा ग्रैंड मिनिस्टर के साथ बदतमीजी करी है, और तो और क्रिलिन को गायब करने वाले भी तुम ही हो। ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, वजीटा तुम अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। ग्रैंड मिनिस्टर चैंपा और लॉर्ड बीरस के साथ जो हुआ वो मेरा पर्सनल मैटर है, और क्रिलिन के गायब होने का इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर वजीटा भी सीरियस हो जाता है, मगर तभी बीरस कहता है, शांत हो जाओ गोकू। तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप शायद जानते नहीं हो कि वजीटा मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। आखिर मैं अपने दोस्त को भला क्यों गायब करूंगा, क्रिलिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। बीरस भी अब वजीटा को समझाता है और कहता है, गोकू सही कह रहा है वजीटा, तुम मुझे इस तरह से परेशान मत करो। तभी वजीटा कहता है, हो सकता है कि क्रिलिन को कैकरोट के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया हो जो और कोई नहीं जानता। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, देखो वजीटा, तुम ये बार बार मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए सही होगा, और ये मत भूलो कि अब मैं ही ओमनी किंग हूँ। वजीटा स्माइल करके कहता है, कौन सा ओमनी किंग जो अपनी मन मर्जी का मालिक है। ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे सब बता दिया है कि किस तरह से तुमने टेम्परेरी ओमनी किंग की पोस्ट को परमानेंट बना दिया। गोकू कहता है, वजीटा तुम वहां पर नहीं थे, इसलिए तुम सिर्फ एक साइड की बातें सुनकर बोल रहे हो, और अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनूंगा, समझे तुम। तभी बीरस वजीटा पर चिल्लाकर कहता है,
ए वेजिटा, अब क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? गोकू ने जो किया उसके लिए उसने हमसे माफी मांग ली है और क्रिलिन के गायब होने का तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए अब तुम गोकू से और बदतमीजी नहीं करोगे। गोकू स्माइल करके कहता है, ये हुई ना बात लॉर्ड बीरस, अब आपने अच्छी बात करी है। तभी वेजिटा मन में कहता है, ठीक है अभी तो मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं इसके ग्रोड की असलियत सबके सामने ला कर ही रहूंगा। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। बीरस कहता है, गोकू क्या तुमने चंपा से भी माफी मांगी थी क्या? गोकू कहता है, क्या कहा आपने? अब मुझे चंपा से भी माफी मांगनी होगी। विश स्माइल करके कहता है, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें ऐसा जरूर करना पड़ेगा। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विश, मैं चंपा से भी माफी मांग लेता हूँ। इसके बाद गोकू गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, गार्ड्स जाओ और जाकर चंपा को यहाँ लेकर आओ। इसके बाद गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। विश कहता है, कमाल है गोकू, तुम तो रॉयल लाइफ जीने लग गए हो। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है विश, मैं तो बस ओमनी किंग की पावर का इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद सीन जाता है चंपा पर और उसके सामने जैनो के गार्ड्स आ जाते हैं। चंपा कहता है, तुम दोनों यहाँ। तभी गार्ड्स कहते हैं, तुम्हें यूनिवर्स 7 में चलना होगा। चंपा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मैंने अब क्या कर दिया है? इस पर गार्ड्स कहते हैं, हमें ऑर्डर दिया गया है तुम्हें लाने के लिए। चंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, और नहीं, मुझे पता है कि गोकू ने ही मुझे वहां बुलाया होगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। तभी गार्ड्स कहते हैं, चंपा अगर तुम वहां नहीं आओगे तो फिर शायद ओमनी किंग गोकू यहाँ आ जाए, और अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो फिर शायद तुम्हारा बचना मुश्किल है। इस पर चंपा घबरा कर कहता है, ठीक है, मगर वहाँ और कौन कौन होगा? इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है, गार्ड्स अभी तक आए नहीं, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, लगता है कि चंपा से ज्यादा नरमी से पेश आ रहे हैं। बीरस कहता है, गोकू चंपा डरा हुआ है इसलिए उसे आने में देरी हो रही है। तभी हम देखते हैं कि गार्ड चंपा को वहां ले आते हैं। चंपा को देखकर बीरस स्माइल करने लगता है। चंपा डर के मारे कहता है, गोकू क्या मैंने कोई गलती कर दी है? तभी गोकू सीरियस होकर गार्ड से कहता है, गार्ड्स तुम्हें चंपा को लाने में इतनी देरी कैसे हो गई? ये सुनकर चंपा शॉक हो जाता है गोकू से और वो काफी गुस्से में होता है और कहता है, गार्ड्स बताओ तुमने इतनी देरी क्यों लगा दी? तभी गार्ड्स कहते हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ओमनी किंग, इसमें सब चंपा की गलती है, वो ही आने को तैयार नहीं था। इस पर चंपा कहता है, अरे नहीं नहीं गोकू, मैं तो आ ही रहा था। तभी बीरस कहता है, गोकू ये सब क्या हो रहा है? तुमने तो कुछ और ही कहा था। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अरे लॉर्ड बीरस आप घबराइए मत, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गार्ड्स अब तुम दोनों भी जा सकते हो। इसके बाद दोनों गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। तभी चंपा कहता है, बीरस मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आखिर यहाँ पर सब चल क्या रहा है? इस पर गोकू कहता है, चंपा मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुमसे माफी मांग पाऊँ। ये सुनकर चंपा तो शॉक्ड हो जाता है। चंपा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो गोकू? मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है, हाँ चंपा, मैंने तुमसे जो बदतमीजी करी थी उसके लिए मुझे माफ कर देना। चंपा कहता है, नहीं नहीं गोकू, तुम माफी मत मांगो, तुम तो ओमनी किंग हो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तभी बीरस कहता है, देखा चंपा तुमने, गोकू भले ही ओमनी किंग बन गया है लेकिन गोकू में इस बात का जरा भी घमंड नहीं है। गोकू स्माइल करके कहता है, चंपा अब तुम यहाँ पर कभी भी आ सकते हो। ये सुनकर चंपा खुश होकर स्माइल करने लगता है और कहता है, अब मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे गोकू तुम्हें हो क्या गया था? तुमने ऐसी हरकत क्यों करी थी? गोकू कहता है, वो क्या है कि कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा किया। चंपा कहता है, फिर ठीक है, तो अब मुझे शायद चलना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? इस पर बीरस कहता है, तुम टेंशन मत लो चंपा, विश तुम्हें खुद वहाँ छोड़ कर आएगा। तभी गोकू कहता है, विश को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तभी गोकू बिना ट्रिप फॉर्म में आए वहां पर एक पोर्टल क्रिएट कर देता है। गोकू कहता है, चंपा ये पोर्टल तुम्हें डायरेक्ट यूनिवर्स 6 में लेकर जाएगा। ये देखकर बीरस शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया गोकू, वो भी बिना ट्रिप फॉर्म में आए? गोकू स्माइल करके कहता है, ये सब मेरी ट्रेनिंग का कमाल है, मैंने एनर्जी को इस तरह से मास्टर किया हुआ है कि अब मैं कहीं पर भी पोर्टल क्रिएट कर सकता हूँ। विश कहता है, तुमने तो इसमें हम एंजल को भी पछाड़ दिया है गोकू। गोकू कहता है,
नहीं विश, अभी मैं इतना आगे भी नहीं गया हूँ। इसके बाद चैंपा वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो अर्थ में आया हुआ होता है। वेजिटा कहता है, काकारोट तुम कुछ तो छुपा रहे हो और उस चीज को बाहर निकालने के लिए मुझे तुम्हारी फैमिली का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी असलियत सबके सामने आएगी। कुछ देर बाद बुल्मा विश को कॉल लगाती है और कहती है, हे विश, क्या तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ पे है? विश कहता है, क्या बात है बुल्मा, कोई प्रॉब्लम की बात है क्या? बुल्मा कहती है, अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ये कहने के लिए कॉल मिलाया है कि गोकू की वाइफ उसे कब से ढूंढ रही है। विश कहता है, ओह ऐसी बात है, ठीक है, मैं गोकू को ये मैसेज जरूर दूंगा। तभी गोकू वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या बात है विश, तुम किससे बात कर रहे हो? विश कहता है, गोकू बुल्मा का कॉल था, वो कह रही थी कि चीची तुम्हें बुला रही है। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है विश, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि चीची गोकू का वेट कर रही होती है और जैसे ही गोकू उसके सामने आता है, चीची गोकू पर काफी जोर से चिल्लाने लगती है। गोकू कहता है, क्या बात है चीची, तुम इस तरह से मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? चीची कहती है, तुम्हें कितना टाइम हो गया है घर आए हुए, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम हार्वेस्टिंग में मेरी हेल्प करोगे, लेकिन तुमने आज फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। इस पर गोकू कहता है, हाँ चीची, मगर मैं काफी बिजी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। तभी चीची गुस्से में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें अब अकेले ही सारा काम करना होगा। तभी गोकू अजीब सा फेस बनाकर कहता है, क्या मैं खेत का काम करूँगा? तुम्हें शायद पता नहीं है कि अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैं इस वर्ल्ड का ओमनी किंग बन चुका हूँ। ये सुनकर चीची शॉक हो जाती है और कहती है, तुम ये क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? तभी गोकू कहता है, हाँ, और अब मुझे ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। इस पर चीची गुस्से में कहती है, फिर भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें आज ये काम करना ही होगा। अब गोकू भी थोड़ा गुस्सा हो जाता है और वो सीरियस होकर कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा चीची। चीची शॉक्ड होकर कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? गोकू कहता है, मैं यहाँ का ओमनी किंग हूँ और तुम मुझसे ये काम नहीं करवा सकती हो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अब की बार मुझे यहाँ बुलाकर मेरा टाइम वेस्ट मत करना। तभी वहाँ गोहान आ जाता है और कहता है, आप इस तरह से मॉम से बात नहीं कर सकते हो डैड। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे तुम भी यहाँ हो? गोहान कहता है, हाँ डैड, आपको मगर हो क्या गया है, ना तो आप घर पर आते हो और ना ही आप मॉम से ठीक से बात कर रहे हो। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम अपने डैड से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हो गोहान। गोहान कहता है, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता हूँ, बट आपकी वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तभी चीची गोहान को चुप करवाती है और कहती है, गोहान शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए हो कि ये तुम्हारे डैड हैं, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते हो। गोकू स्माइल करके कहता है, सुन लिया ना बेटा तुमने, अब जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो और अपनी मोम का ख्याल रखना। इसके बाद गोकू वहाँ से चला जाता है। तभी वेजिटा हमें दिखाई देता है और वो सब छुपकर देख रहा होता है। वेजिटा कहता है, क्या काकारोट अपने घर वालों से ऐसे कैसे बात कर सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि मल्टीवर्स में ध्यान देते हुए कहता है, मानना तो पड़ेगा, मजा तो इसमें आ रहा है, लेकिन अब मुझे इस मजे को और दुगना करना पड़ेगा। तभी गोकू गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, गार्ड्स तुम्हें समझ तो आ गया ना कि सबको क्या कहना है? गार्ड्स कहते हैं, हाँ ओमनी किंग गोकू, हम सब काम कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहाँ आते हैं और स्माइल करके कहते हैं, गोकू तुम्हारा ये आइडिया तो मुझे काफी पसंद आया, आखिर तुम ये सब सोच कैसे लेते हो? तभी गोकू स्माइल करके कहता है, ये सब मैं बस एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ गोकू, बहुत दिन बाद हम सभी का एंटरटेनमेंट होने वाला है। इसके बाद दोनों गार्ड्स सभी यूनिवर्स में जाकर सभी गॉड्स को गोकू का ऑफर देने लगते हैं और फिर एक गार्ड अब यूनिवर्स 7 में चला जाता है। बीरस पूछता है, गार्ड्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गार्ड्स कहते हैं, ओमनी किंग गोकू ने सभी गॉड्स के लिए एक ऑफर भेजा है और ये ऑफर सभी गॉड्स को पसंद भी आ रहा है। वेजिटा पूछता है, कैसा ऑफर? गार्ड कहता है, उन्होंने कहा है कि वो सभी गॉड्स को एक गॉन्टलेट मैच का ऑफर देना चाहते हैं, जिसमें वो सभी गॉड से एक एक करके फाइट करेंगे और जो गॉड उन्हें फाइट में हरा देगा वो नया ओमनी किंग बन जाएगा। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। तभी बीरस कहता है, हमें ये ऑफर मंजूर नहीं है,
क्योंकि गोकू के पास तो ड्रिप जैकेट है, वो हम सभी को मिनटों में हरा देगा। ये सुनकर गार्ड कहता है, नहीं, उनका ऑफर कुछ और ही है। दरअसल वो इस फाइट को बिना किसी ड्रिप जैकेट के साथ लड़ेंगे। ये सुनकर तो अब बीरस भी शॉक हो जाता है और कहता है, क्या बिना ड्रिप जैकेट के? क्यों गोकू मरना चाहता है क्या? गार्ड कहता है, वो सब मैं नहीं जानता। ओमनी किंग ने मुझे ये खबर मल्टीवर्स में देने के लिए कहा है, सो मैंने दे दी। इसके बाद गार्ड वहां से चला जाता है। बीरस शॉक होकर कहता है, वजीटा आखिर ये गोकू करना क्या चाहता है? वजीटा भी शॉक होकर कहता है, पता नहीं है काकारोट ऐसा क्यों कर रहा है, हमें उससे पूछना पड़ेगा। बीरस कहता है, मैं भी साथ चलूंगा वजीटा, तुम अकेले जाओगे तो शायद तुम लोग लड़ना शुरू कर दो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो स्माइल करके कहता है, अब सही है, सभी डिस्ट्रॉयर को पोजीशन का लालच मिलेगा तो वो जरूर आएंगे। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है गोकू, तुमने ओमनी किंग की पोजीशन को विनिंग प्राइज बना दिया है। गोकू कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, नहीं, ये सही नहीं है गोकू, तुम जेनोसामा की पोजीशन को दांव पर नहीं लगा सकते हो। इस पर गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप मुझे मत सिखाइए सही और गलत, और आप टेंशन भी मत लीजिए क्योंकि ये पोजीशन कहीं पे नहीं जाने वाली है, आप बस चिल करिए। शुरुआत होती है गोकू से और वो इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास वजीटा और बीरस आ जाते हैं। वजीटा कहता है, ये सब क्या लगा रखा है काकारोट? गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात है वजीटा, अब क्या किया मैंने? तभी वजीटा कहता है, तुमने ये गॉन्टलेट मैच किस मकसद से रखा है? गोकू कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो वजीटा, मैं भला क्या मकसद रखूंगा? बीरस कहता है, गोकू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस मैच से मिलेगा क्या? गोकू स्माइल करके कहता है, कुछ भी लॉर्ड बीरस, मैं बस लोगों के मन में एक चैलेंज वाली एक्साइटमेंट भरना चाहता हूँ ताकि लोग अपनी लाइफ में कुछ नया हासिल करने की इच्छा रखें। वजीटा कहता है, तुम्हारे ये लोग क्या गॉड्स में ही आते हैं? इस पर गोकू कहता है, देखो वजीटा, मैं एक ओमनी किंग हूँ तो नॉर्मल लोगों को तो मेरे बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा, इसलिए मेरी नज़र में गॉड्स ही उन लोगों में आते हैं, तो ये मैच लोगों की जिंदगी को बदल के रख देगा। इस पर बीरस कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है? तभी गोकू स्माइल करते हुए कहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन वजीटा को सारी बात समझ में आ रही है। क्यों वजीटा? वजीटा कहता है, काकारोट, लेकिन इस फाइट में तुम क्यों एंटर कर रहे हो? तुम्हें तो बस गॉड्स को ही इसमें एंटर करने देना चाहिए। तभी गोकू कहता है, अरे वजीटा, तुम क्या मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हो? देखो इस फाइट में मेरी पोजीशन दांव पर लगी है, तो इस पोजीशन को तो मैं ही बचाऊंगा ना, वरना तो ये लोग ओमनी किंग बन जाएंगे। तो शर्त ये है कि गॉड्स को मुझे हराना होगा, और हाँ, इस फाइट में तुम भी आ सकते हो वजीटा, आखिर तुम भी तो एक गॉड ही हो। वजीटा सीरियस होकर कहता है, हरगिज नहीं, मैं इस फाइट में नहीं आऊंगा। गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी मैनेज कर लूंगा। बीरस कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए वजीटा। अब वजीटा वहां से चला जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम इस फाइट में ना आकर मेरा ही काम आसान करने वाले हो वजीटा। वैसे ये फाइट काफी ज्यादा कलरफुल होने वाली है वजीटा। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि सोच में पड़े होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू को मैंने ओमनी किंग बनाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब वो ऐसी हरकतें कर देगा ये मुझे पता नहीं था, लेकिन गोकू अपनी पोजीशन को दांव में लगाकर कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, आखिर ये चाहता क्या है? तभी गोकू वहां आ जाता है और कहता है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि मैं इस गॉन्टलेट मैच में क्या करने वाला हूँ। मैं इस मैच में सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को यकीन नहीं हो रहा होता और वो कहते हैं, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, लगता है कि आपके कान खराब हो गए हैं, मैंने कहा कि मैं इस फाइट में सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है गोकू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी गोकू कहता है, मैं ऐसा डेफिनेटली करूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां पर कुछ गॉड्स आकर मीटिंग करते हैं। बीरस कहता है, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? चैंपा कहता है, बीरस
हम सभी यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम सभी प्लानिंग करके गोकू को गॉन्टलैंड मैच में हरा सकें। बीरस कहता है, क्या तुम सच में गोकू से लड़ना चाहते हो? बेलमोट कहता है, हाँ पीरस, और अब हमें काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि गोकू ने हमें वो चांस दिया है जो हमें जैनो-सामा ने नहीं दिया, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तभी बीरस कहता है, लेकिन गाइस मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है और मैं वैसे भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तभी क्यूटेला कहता है, कम ऑन बीरस, तुम भी तो गॉड हो, तुम्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बीरस कहता है, नहीं दोस्तों, मैंने तो कब की रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी बेलमोट कहता है, अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, लेकिन कम से कम वजीटा को तो हमारे साथ भेज दो। बीरस कहता है, अब वजीटा जाएगा या नहीं ये वजीटा पर ही डिपेंड करता है, तुम उसी से जाकर पूछ लो। तभी वहां पर वजीटा आता है और कहता है, कोई जरूरत नहीं है मुझसे पूछने की, क्योंकि मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। बेलमोट पूछता है, मगर क्यों वजीटा, तुम तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्यूटेला कहता है, सारी दुनिया ये जानती है कि कोई गोकू को टक्कर दे सकता है तो वो हो तुम। वजीटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि कैकारोट को टक्कर मैं ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला। चैंपा कहता है, तुम आओ या ना आओ, लेकिन हम तो जाएंगे और जीतेंगे भी, क्यों भाई लोग? तभी लीकर कहता है, हाँ और इस बारी का ओमनी किंग तो मैं ही बनूंगा। बेलमोट कहता है, नहीं, तो बिल्कुल भी ओमनी किंग बनने के लायक नहीं हो, देखना तुम इस बार का ओमनी किंग तो मैं ही बनूंगा। तभी बीरस स्माइल करके कहता है, तुम लोगों का जोश देखकर तो मुझे भी जोश आ गया है। चैंपा कहता है, आओ बीरस तुम भी आ जाओ, हम साथ में मिलकर गोकू को हराएंगे। तभी वजीटा कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, नहीं लड़ेंगे, इससे तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कौन जा रहा है। बीरस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वजीटा, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसी बातें करता है? क्यूटेला कहता है, गाइस इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि गोकू ड्रिप पावर का यूज नहीं करेगा, हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तभी वजीटा कहता है, अच्छा और तुम लोगों में से पहले कौन कैकारोट से लड़ेगा? वजीटा की बात से सभी लोग घबरा जाते हैं। वजीटा कहता है, तुम में से पहले जो भी जाएगा उसकी काफी धुलाई होने वाली है। तभी चैंपा कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आखिरकार एक मैच ही तो है, और अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो भी ये सब हमारे लिए एक मैच ही होगा। वजीटा कहता है, तुम लोगों को जो भी करना है वो करो। इसके बाद सभी गॉड्स वहां से चले जाते हैं। बीरस कहता है, मैं अभी अब चलता हूँ। इसके बाद बीरस भी वहां से चला जाता है। वजीटा कहता है, लगता है कि इन लोगों को ओमनी किंग बनने की ज्यादा इच्छा हो रही है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां आ जाते हैं। वजीटा कहता है, अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो सब छोड़ो वजीटा, और ये बताओ कि क्या तुम गोकू के इस फाइट में हिस्सा ले रहे हो? वजीटा स्माइल करके कहता है, आप भी कैसी बातें करते हो ग्रैंड मिनिस्टर, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कैकारोट के साथ तो मैं अकेला लड़ने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए मुकाबला ही नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन तुम इस फाइट में हिस्सा ले रहे हो वजीटा। वजीटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर अगर आप यहाँ पर इस चीज के लिए आए हो तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं, वजीटा मैं यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही होगा। तभी वजीटा कंफ्यूज होता है और कहता है, आप मुझे इस लड़ाई में जाने के लिए क्यों कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब वजीटा को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर वजीटा शॉक हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब तुम ही सभी गॉड्स की जान बचा सकते हो। वजीटा स्माइल करता है और कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझे पता है कि ये सब आपकी चाल ही है ताकि मैं इस फाइट में आप सभी को एंटरटेन कर सकूं, लेकिन मैं कोई एंटरटेन की चीज नहीं हूं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, गोकू ने खुद मुझे कहा है और उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो ऐसा जरूर करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट वजीटा को काफी देर से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वजीटा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। वजीटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर आप कैकारोट के कितने भी अगेंस्ट बोल लो, मगर उसके बारे में मैं कभी गलत नहीं समझूंगा, इसलिए आपको और कोई काम है तो बताइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वजीटा ठीक है, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम फाइट जरूर देखने आना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी बीरस भी वहां आ जाता है और कहता है, अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ? वजीटा कहता है, लॉर्ड बीरस आप तो आराम करने गए थे ना,
तभी बीरस कहता है, हाँ वेजिटा, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि मैं भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करूंगा। इनकी शुरुआत होती है गोकू से और उसने फिर से ब्लैक की ड्रेस पहनी हुई होती है। गोकू स्माइल करके कहता है, ये ड्रेस मुझे काफी खतरनाक लगती है, तो आज मैं इसी ड्रेस में रहकर फाइट करूंगा। अब सीन जाता है बीरस पर और वो कहता है, मुझे फाइट के लिए देरी हो रही है विश, जल्दी चलो। विश कहता है, लॉर्ड बीरस आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्योंकि अब आपकी उम्र लड़ने की नहीं है। बीरस कहता है, ये तुमसे किसने कह दिया, अब जल्दी चलो, हमें देर हो रही है। और वेजिटा कहाँ पर है? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा अपनी ड्यूटी को कंप्लीट करने के लिए गए हैं, हमें अकेले ही वहाँ पर जाना होगा। इसके बाद सभी गॉड्स को हम देखते हैं कि वो अरीना में आ जाते हैं। गोकू ने देखकर काफी खुश होता है, मगर किसी को भी ये नहीं पता होता कि गोकू ने ये ड्रेस क्यों पहनी है, क्योंकि फ्यूचर में क्या हुआ था ये सिर्फ जी वॉरियर्स को ही पता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ विश, गोकू ने ब्लैक की ड्रेस क्यों पहनी है? विश भी कंफ्यूज होकर कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, हमें शायद इस सवाल का जवाब गोकू से ही मांगना चाहिए। तभी बीरस कहता है, ए गोकू, तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है, क्या इसकी कोई खास वजह? गोकू स्माइल करके कहता है, नहीं लॉर्ड बीरस, मुझे ये ड्रेस काफी ज्यादा अच्छी और कंफर्टेबल लगी, इसलिए मैंने इसे पहना है। चंपा कहता है, अरे बीरस यार, तुम भी ना एक छोटी सी बात को लेकर बैठ गए हो। बीरस कहता है, तुम कुछ भी नहीं जानते हो चंपा, इसलिए अपना मुंह बंद ही रखो। तभी गोकू कहता है, बस बस आप शांति बनाकर रखो और सभी मिलकर ग्रैंड मिनिस्टर की बात सुनिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि इस फाइट में आप सभी को पार्टिसिपेट लेना है, तो सभी को रिंग में आना होगा, और एक बार जो रिंग में आ गया वो वापस से बाहर नहीं जा पाएगा। बाहर जाने वाले शख्स को सजा दी जाएगी। बेलमोट कहता है, हाँ हम समझ गए, अब चलिए फाइट को शुरू करवाइए। गोकू कहता है, फाइट शुरू होने से पहले मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप सभी अपनी मर्जी से इस फाइट का हिस्सा बन रहे हो? क्यूटेला कहता है, हाँ गोकू, सभी अपनी मर्जी से आए हैं, हम किसी के कहने पर थोड़ी आए हैं। ये सुनकर गोकू स्माइल करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी गॉड्स अब रिंग में एंटर कर जाते हैं, जहां पर चैंपा बीरस से कहता है, तो क्या कहते हो बॉयज, साथ में टीम अप करें? बीरस कहता है, ये गॉन्टलेट मैच है, इसमें हम लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर सोच रहे होते हैं और कहते हैं, प्लीज गोकू ने जो भी कहा है वो सब बस उसका मजाक हो। गोकू स्माइल करते हुए कहता है, तो तुम में से कौन आ रहा है पहले? तभी बेलमोट कहता है, क्यूटेला जाओ और ताकत दिखा दो गोकू को। क्यूटेला कहता है, बेवकूफ समझा है क्या, सबसे पहले जाना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। तभी बीरस कहता है, लेकिन ये बात भी है कि अगर कोई पहले गोकू को हरा देता है तो वही विनर कहलाएगा। चैंपा कहता है, ठीक कहा तुमने बीरस, लेकिन सोचना यह है कि पहले जा कौन रहा है। गोकू कहता है, क्या बात है, आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो, क्या आप लोग डर गए हो? तभी लिकर कहता है, ये लोग तो डर रहे हैं, इसलिए शुरुआत मैं ही करता हूँ। गोकू कहता है, चलो इन सभी में कोई तो मर्द निकला। तभी बीरस कहता है, ये गोकू हमारी कुछ ज्यादा इंसल्ट नहीं कर रहा है। इस पर बेलमोट कहता है, ओपने किंग बनने के लिए मैं अपनी इंसल्ट भी सह लूंगा बीरस। तभी लिकर आगे आता है और कहता है, तो चलो फाइट को शुरू करते हैं। गोकू कहता है, फाइट तो कब की शुरू हो चुकी है। तभी लिकर पूरी तेजी से गोकू की तरफ अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन गोकू वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। लिकर फिर से गोकू पर अटैक करता है, मगर गोकू फिर से उससे बच जाता है। तभी चैंपा कहता है, लिकर उसे दिखा दो कि तुम क्या चीज हो। लिकर कहता है, तुम तो काफी फास्ट हो गोकू। गोकू कहता है, अभी तो मैंने अपनी पावर दिखाई नहीं है लिकर। तभी लिकर अपने तेल से गोकू पर काफी सारे ब्लास्ट करने लगता है, लेकिन गोकू उन सभी से बच जाता है। बेलमोट कहता है, ये लोमड़ी किसी भी काम का नहीं है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अभी तक तो गोकू ने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि अचानक गोकू लिकर को काफी सारे पंचेस मार देता है, जिससे लिकर जख्मी होना शुरू कर देता है। लिकर कहता है, ये क्या, गोकू के पंचेस तो काफी डैमेज दे रहे हैं। तभी बीरस कहता है, अरे लिकर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी लिकर का ध्यान बीरस पर होता है कि उसी वक्त हम देखते हैं कि गोकू पीछे से अपनी एनर्जी स्वॉर्ड से लिकर पर अटैक कर देता है, जिससे लिकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट शॉक हो जाते हैं। बेलमोट कहता है, आखिर ये लिकर को हुआ क्या है, ये उठ क्यों नहीं रहा है।
तभी ग्रैंड प्रिस्ट बीच में बोलने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त गोकू बीच में बोल पड़ता है, ये बस बेहोश हुआ है, चलो लड़ाई को कंटिन्यू करो। तभी हम देखते हैं कि इवान अब फाइट के लिए आगे आता है। इवान कहता है, सन गोकू, आज मुझे पहली बार तुमसे फाइट करने का मौका मिला है, इसलिए। तभी हम देखते हैं कि गोकू इवान पर टाइम वेस्ट नहीं करता और वो एक ही ब्लास्ट में इवान को गिरा देता है। ये देखकर हेलस को थोड़ा शक होता है और वो कहती है, इवान कहीं मर तो नहीं गया। तभी बेलमोट कहता है, अरे नहीं, गोकू किसी को मारेगा थोड़ी। इसके बाद एराक जाता है और कहता है, गोकू तुम काफी पावरफुल हो, तुमने इवान को एक अटैक में खत्म कर दिया। तभी गोकू स्माइल करता है और वो एराक के भी एनर्जी सोर्स से उस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सभी गॉड्स को कोई गड़बड़ लग रही होती है। बीरस कहता है, ये सब क्या मरने की एक्टिंग कर रहे हैं। इस पर गोकू कहता है, चलो आओ अब कौन आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पर एक एरो से अटैक होता है। गोकू उस एरो से बच जाता है और वो एरो होता है हेलस का। गोकू स्माइल करके कहता है, तो अब तुम लड़ोगी मुझसे। हेलस कहती है, मेरे तीर तुम्हें बेहोश कर देंगे गोकू, जिससे मैं ये लड़ाई आराम से जीत जाऊंगी। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे एक तीर से हराओगी। हेलस कहती है, क्या कहा, एक तीर? तुम शायद मुझे जानते नहीं हो। तभी हेलस अपना एरो चलाती है, जिससे ऊपर से काफी सारे तीर गोकू की तरफ आ रहे होते हैं। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है। चैंपा कहता है, मुझे तो लगा कि ये हेलस सबसे कमजोर होगी, लेकिन लग रहा है कि ये ही ओमनी किंग बनेगी। तभी गोकू अपनी एनर्जी से उन सभी एरो को गायब कर देता है। ये देखकर हेलस शॉक्ड हो जाती है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुमने कोशिश तो काफी अच्छी की, लेकिन मेरे आगे ये ट्रिक नहीं चलने वाली है। और तभी गोकू हेलस को एक ही ब्लास्ट में गायब कर देता है। क्यूटेला कहता है, अब मेरी बारी। तभी जिन कहता है, तुम जाकर क्या करोगे, अब मुझे जाने दो। क्यूटेला कहता है, लगता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तभी हम देखते हैं कि जिन गोकू से लड़ने के लिए आता है। तभी गोकू कहता है, हे सिड्रा, तुम भी साथ में आ सकते हो। ये सुनकर बेलमोट चौंक हो जाता है और कहता है, ये क्या, ये तो रूल के खिलाफ है। तभी जिन और सिड्रा दोनों मिलकर गोकू पर अटैक करने के लिए जाते हैं, लेकिन गोकू उन दोनों को ही अपने एनर्जी स्वॉर्ड से मार डालता है। ये देखकर बीरस कहता है, बेश, कहीं असली का गोकू ब्लैक तो नहीं, क्योंकि इसने भी पोटारा इयररिंग पहनी है और वो टाइम रिंग भी। विश कहता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है लॉर्ड बीरस, ये बस ब्लैक ड्रेस की इक्विपमेंट है, आप टेंशन मत लीजिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम सब के सब बेवकूफ हो। की शुरुआत होती है बीरस से और वो कहता है, वेश, मुझे तो काफी गड़बड़ लग रही है, क्योंकि गोकू के हेयर तो देखो, ये गोकू ब्लैक वाले ही हेयर हैं। विश अब ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम सब के सब मूर्ख हो, यहाँ पर गोकू ने तुम सबको जान से मारने के लिए बुलाया है। ये सुनते ही बाकी के गॉड्स के होश उड़ जाते हैं। गोकू कहता है, अरे नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, आपने तो मजा ही खराब कर दिया। इस पर चैंपा कहता है, ये क्या हो रहा है ग्रैंड मिनिस्टर, क्या बोल रहे हैं आप? क्यूटेला डर के मारे कहता है, इसका मतलब कि वो लोग मारे गए। गोकू स्माइल करके कहता है, सही सुना तुमने, तुम लोगों पे मैंने अपनी स्पेशल एनर्जी का यूज करके उन गॉड्स को मार डाला। तभी बेलमोट कहता है, ओए बीरस, इसे समझाओ, ऐसा मजाक करना ठीक नहीं है। तभी बीरस गुस्से में कहता है, ये सब क्या है गोकू, तुमने ये क्या लगा रखा है? गोकू स्माइल करके कहता है, ओह लॉर्ड बीरस, आज मैं काफी लकी हूँ, क्योंकि आज तो मैं आपको भी ऊपर पहुँचाने वाला हूँ। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है, गोकू लेकिन तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? तभी गोकू स्माइल करके कहता है, क्योंकि मुझे गॉड किलर का टाइटल चाहिए। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है। तभी बीरस चिल्लाकर कहता है, वेश मुझे बचाओ। तभी वेश बीरस को बचाने आता है कि उसी वक्त गोकू कहता है, नहीं वेश, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि इनका तो पता नहीं, बट मैं तुम्हें यहीं खोल के रख दूंगा। तो चलो गॉड्स, आ जाओ, फाइट जारी रखते हैं। इस पर चैंपा कहता है, नहीं बीरस, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। बीरस कहता है, तुम टेंशन मत लो चैंपा, हमें कुछ भी नहीं होगा। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा तो फिर आपको कौन बचाएगा लॉर्ड बीरस? इस पर बीरस कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, सच बताऊं तो तुम गोकू हो ही नहीं,
ये सुनकर गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, आप क्या कह रहे हो कि मैं गोकू नहीं हूँ? बीरस कहता है, अगर तुम गोकू होते तो तुम ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करते। गोकू कहता है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आपको मरना तो होगा ही। उसके बाद आपकी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी। तभी गोकू अपनी एनर्जी को चार्ज करना शुरू कर देता है। क्यूटेला कहता है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, लेकिन मैं फिर भी नहीं मरना चाहता हूँ। तभी बेलमोट कहता है, और हम भी मरना नहीं चाहते हैं। चैंपा कहता है, वीरुस कुछ तो करो वरना ये हमें मार डालेगा। तभी क्यूटेला कहता है, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद क्यूटेला वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, भागने की कोशिश मत करो, याद है ना ग्रैंड मिनिस्टर ने क्या कहा था। लेकिन क्यूटेला गोकू की सुनता नहीं है। तभी हम देखते हैं गोकू अपनी डार्क पावर का यूज करता है और वो क्यूटेला पर अटैक कर देता है, जिससे क्यूटेला की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। गोकू कहता है, लो चूहे की भी डेथ हो गई है। बेलमोट अब काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, गोकू तो मेरा दोस्त है, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी चैंपा कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो जाओ तुम गोकू को समझाओ। बेलमोट डर के मारे कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। बीरस कहता है, गोकू ये करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। गोकू कहता है, आप अब मुझे ज्ञान मत दीजिए लॉर्ड बीरस कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। अब चलिए फाइट को आगे बढ़ाते हैं, हमें अभी बहुत काम करने हैं। तभी बेलमोट कहता है, मुझे नहीं लगता कि बचने का कोई रास्ता है, अब हमें लड़ना होगा, बट हम अकेले नहीं बल्कि तीनों मिलकर लड़ेंगे। तभी गोकू इन तीनों को देखकर स्माइल करने लगता है। चैंपा कहता है, ये आइडिया अच्छा है, चलो एक ही साथ लड़ते हैं। इसके बाद तीनों गोकू से लड़ने के लिए आते हैं। गोकू कहता है, अच्छा तो तुम लोग तीनों एक साथ लड़ोगे, चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये सरप्राइज देना चाहता हूँ। तभी गोकू अपनी एनर्जी से रमची एंड म्यूल की बॉडी उनके सामने गिरा देता है, जिसे देखकर तीनों गॉड शॉक्ड हो जाते हैं। चैंपा कहता है, ओ इसने इन तीनों को कब मार डाला। तभी बेलमोट डर के मारे चैंपा को धक्का दे देता है और चैंपा सीधा जाकर गोकू के सामने आ जाता है। अब चैंपा के डर के मारे सांस अटक जाती है। गोकू स्माइल करके कहता है, हाय चैंपा, क्या तुम ठीक हो? मैंने तुमसे उस दिन माफी मांग ली थी, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? अब गोकू हंसने लगता है और कहता है चैंपा कहता है, प्लीज गोकू मुझे मत मारो, मैंने जो भी गलती की प्लीज उसे भूल जाओ। इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी स्वॉर्ड निकालता है। तभी गोकू से एक जोरदार हाकाई बॉल टकरा जाती है, जिससे गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है और गोकू कहता है, ये किसकी हिम्मत थी? तभी हम देखते हैं कि वो एनर्जी बॉल बीरस की होती है। बीरस कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तभी बीरस गोकू से लड़ने के लिए आगे आता है और वो गोकू के ऊपर कई सारी एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे गोकू पर ब्लास्ट होने लगते हैं। तभी गोकू बीरस के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे बीरस को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी चैंपा कहता है, हमें बीरस की मदद करनी चाहिए। बेलमोट कहता है, पागल हो क्या, तुम्हें मरने का शौक है तो जाऊं, लेकिन मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। इसके बाद चैंपा बीरस की मदद करने जाता है और वो गोकू पर एनर्जी अटैक करने वाला होता है कि तभी गोकू चैंपा पर एनर्जी अटैक कर देता है, जिससे चैंपा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी बीरस तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू एक ही किक में बीरस को काफी दूर गिरा देता है। गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बीरस, अब आपकी उम्र लड़ने की नहीं रही, तो चलिए आपके रेस्ट इन पीस होने का समय अब आ गया है। इसके बाद गोकू अपनी एनर्जी चार्ज करता है कि तभी पीछे से चैंपा गोकू पर एनर्जी अटैक कर देता है और कहता है, मेरे भाई से दूर रहो वरना। गोकू स्माइल करके पूछता है, वरना क्या चैंपा, क्या कर लोगे तुम? तभी हम देखते हैं कि बीरस और चैंपा दोनों ही एक साथ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, हम दोनों तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। गोकू स्माइल करके कहता है, चलो मैं दोनों को एक साथ ही खत्म कर देता हूँ, इससे मेरा समय खराब नहीं होगा। इसके बाद गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी चार्ज करता है। बेलमोट चिल्लाकर कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर प्लीज इसे रोकिए। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकता हूँ बेलमोट। तभी गोकू अपनी एनर्जी को शूट कर देता है, लेकिन तभी उसी वक्त वेजिटा बीच में आकर उस एनर्जी को अपनी एनर्जी से गायब कर देता है।
वजीटा को देखकर गोकू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बीरस और चैंपा शॉक होकर कहते हैं, वजीटा तुम आ गए। वजीटा कहता है, आप लोग ठीक तो है ना लॉर्ड बीरस? बीरस पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे? तभी विश कहता है, लॉर्ड वजीटा को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। गोकू वजीटा को देखकर स्माइल करता है और कहता है, तो तुम आ ही गए वजीटा। वजीटा कहता है, मुझे तो तुम पर पहले ही शक था कि तुम कैकरोट नहीं हो, लेकिन मैंने सोचा कि शायद ये मेरी गलतफहमी होगी, मगर मैं तो एकदम सही था। तो चलो अब ये बता ही दो कि तुम हो कौन? गोकू स्माइल करके कहता है, अरे वजीटा तुम ये क्या कह रहे हो? मैं तो गोकू ही हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? वजीटा कहता है, तुम पर तो मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगा क्योंकि तुम एक बहरूपी हो। गोकू अब सीरियस होकर वजीटा को देखने लगता है। तभी वजीटा कहता है, चलिए लॉर्ड बीरस यहाँ से चलते हैं। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा, और हाँ तुम इस अरेना में आ ही चुके हो तो इसका मतलब ये है कि अब तुम भी इस फाइट का हिस्सा बन गए हो। वजीटा कहता है, ओह हाँ मैं तो भूल ही गया था। तभी वजीटा तेजी से गोकू की तरफ जाता है और वो गोकू के एक जोरदार पंच कर देता है जिससे गोकू नीचे गिर जाता है। वजीटा कहता है, शायद तुम भूल गए हो कि एक बार मैंने ऐसे ही गोकू ब्लैक को भी धूल चटाई थी और अब है तुम्हारी बारी।